अयोध्या में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के राम मंदिर चंदा कथित गबन मामले को लेकर किए गए प्रदर्शन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाजन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संसद में हुई इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महाना ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह प्रदर्शन किया है वो एक राष्ट्रीय पार्टी से सम्मानित सांसद है और उसका इतिहास देश जनता है। उन्होंने कहा कि साधु संतों की वेशभूषा धारण करके उनके प्रति इस तरह की भावना रखना पूरी तरह गलत और अस्वीकार है। सतीश महाजन ने कहा कि ऐसे मामलों में मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने संसद और सार्वजनिक जीवन में आचरण को लेकर भी सवाल उठा दिए। हमारी आस्था के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर जिन्होंने ठेस पहुंचाया, उन्होंने समाज के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उचित नहीं किया। कल दुर्भाग्य से एक घटना पार्लियामेंट के अंतर्गत कुछ नाटक देखने को मिला। जिस व्यक्ति के द्वारा नाटक किया गया वो एक राष्ट्रीय पार्टी के माननीय सांसद हैं और उनका जो इतिहास है वो पूरे देश को मालूम है। जिसको नहीं मालूम उसके नाम से कहीं भी ढूंढा जा सकता है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। साधु संतों के वेश में आकर साधु संतों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये गलत है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष जो कल उन्होंने दिखाया, उन्होंने दिखाया कि ऐसे लोग जिनका चरित्र मैंने कहा कि कैसा है, जिसको पूरे देश को मालूम है, ऐसे लोग जो छद्म वेश धारण करके आते हैं, अगर उनके छद्म वेश को हटाया गया तो नीचे से उनका असली स्वरूप निकला कि वो किस पार्टी के सांसद हैं। तो उस पार्टी के सांसदों का असली स्वरूप यही है कि चंदा लेकर भाग जाना और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए छद्म वेश धारण करना। भारतीय समाज और हिंदू समाज कभी भी छद्म वेश धारण नहीं करता। अगर कोई खराब लोग जिन्होंने ये घटना करी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने तो ये स्वयं प्रूव कर दिया कि वो स्वयं भेष बदल कर चंदा लेकर भागे। ये तो सब सारे कैमरा से दिखाया ना। तो इसका मतलब उस राजनीतिक दल के माननीय सांसद असली स्वरूप उनका क्या था, उन्होंने अपने स्वरूप को दिखाया कि वो लोगों का चंदा लेकर भाग सकते हैं। साधु संतों का ना ऐसा स्वरूप था ना ऐसा है। साधु संत त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, सेवा से भरपूर होते हैं। हमारे को इस बात का गर्व है कि इस देश में, भारतीय संस्कृति में ऐसे साधु संतों के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, जो जन कल्याण के लिए होते हैं, जो संस्कृति के कल्याण के लिए होते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए होते हैं और जो हमारे को असली जीवन जीने का तरीका सिखाता है। हम ऐसे साधु संतों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे को ये रास्ता दिखाया और ऐसे छद्म वेशधारी जिनका असली स्वरूप उनके नाम से पहचाना गया, उनकी पार्टी से पहचाना गया और उनके पार्टी और उनके अनुरूप उन्होंने इस प्रकार का छद्म धारण किया और वो उन्होंने दिखा दिया कि उनकी पार्टी के लोग कैसे होते हैं। ये उनका होगा चरित्र, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का चरित्र नहीं है। इस मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता मनोज उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी बताएगी कि किसी सांसद के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते समय मुद्दे की जांच ज्यादा जरूरी है, उनके आचरण और इतिहास पर सवाल उठाना ज्यादा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आचरण सिद्ध करता है कि किसका स्वभाव कैसा है और जाहिर सी बात है जब व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है तो उसके मुद्दे भी अच्छे लगते हैं। हम इस बात के लिए नहीं वो करेंगे। एक चीज है, पप्पू यादव ने एक बयान दिया था, पूरे देश के लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए था, उन्हीं का एक बयान था। ऐसी सोच की मानसिकता वालों के ऊपर गेरुआ वस्त्र शोभा नहीं देता, इससे गुमराह करना होता है। गुमराह करने का मतलब 420 और 420 का मतलब है देश की जनता। ऐसे पे संविधान भी बना हुआ है तो पप्पू यादव को उस संविधान के तहत भी आना चाहिए। लेकिन रह गई बात, भगवान राम का अपमान ये इंडी गठबंधन के सांसदों द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाए, इस नाते इस पर कार्य। और जो मामला है नीट पे बच्चों का, विद्यार्थियों के पेपर लीक का, आपको ही पता है, उस पर कानून बनवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लगातार वो करे। उस पर हम लगभग कानून तय भी हो चुका है और खाली जो है जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो इस पे अगर इस तरह का वहां से, चूंकि राजनीति इनका उल्लू सीधा हो गया और जिस मुद्दे पे बैठे हुए देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, उस पे SIT की गठन होते हुए 8 लोगों को जेल भेजा गया है, जिस पर कार्रवाई हो रही, जांच अभी भी चल रहा है। इसका ये मतलब कार्रवाई भी चल रहा है, जांच भी। ऐसा भी नहीं कि SIT बना दिया गया, जिससे पहले अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बनते थे SIT, लेकिन उस पर कार्रवाइयां नहीं होती थी।
आज जो भी हो रहा है, फिर इनको बोलने का अधिकार, बोलने भी तो ऐसा कि भगवान राम के चित्र को पैरों से रौंदेंगे समाजवादी पार्टी और पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसद, तो ये बर्दाश्त नहीं किया। इस नाते देश की जनता को जानना चाहिए कि जिस प्रकार से आज तक तो ये सनातन विरोधी रहे, अब तो ये भगवान विरोधी हो गए। भगवान राम जो कि पूरे विश्व में पूजनीय है, लोग मानने वाले उनके हैं, और ऐसे लोग जो है करोड़ों उनके जो है आस्था रखने वाले लोग हैं, और करोड़ों लोगों के दिलों के साथ खेलने का काम इस तरह से करना, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों तक, हम अंतिम व्यक्ति तक जाने के लिए जैसे अपनी योजनाओं को अंत्योदय की नीति से अंतिम व्यक्ति तक ले जाते हैं, वैसे हम इसको भी अंतिम व्यक्ति तक बताएंगे। किस प्रकार से इन्होंने हमारे प्रभु, आराध्य प्रभु भगवान राम को किस तरह से अपमानित करने का काम, या इस बार हद हो गई, क्योंकि इनको पैरों से रौंदा गया है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।